हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले के हमने सारे बेसिक्स कवर कर रखे हैं, सारी एक्सरसाइजेज कर रखी हैं। आप लेक्चर्स जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। आगे क्या है, देखिए बेसिक्स आप पहले क्लियर कर लीजिए। अगर आपने बेसिक्स नहीं देख रखे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है पहले आप बेसिक्स देखिए, फिर उसके बाद यहाँ मूव करते हैं। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपके सारे बेसिक्स एक साथ आ जाएंगे। हर एक्सरसाइज से क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, यानी हर एक कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, तो इसीलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज आपकी अच्छी होती है। अभी हम आगे स्टार्ट करें कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 सेट दे रखे हैं, सेट ए, सेट बी, सी और डी। कह रहा है इनमें से कौन किसका सबसेट है ये बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए सबसेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर ए बी का सबसेट है तो हम लिखते हैं ए इज, ये यू का साइन ऐसे दो पैरेलल लाइन बना के आप ऐसे लाइन खींच दीजिए, तो यू टाइप का आपको बना लेना है। तो ये एक सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक बी का सबसेट है, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये हम सबसेट के लिए यूज करते हैं, सी से कंपेयर मत करना। ये यू का होता है, थोड़े से बड़े ये होते हैं, सी सिंपली ऐसे होता है। और अगर हम कहते हैं कि x बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब होता है यहाँ पे देखिए ये बिलोंग्स टू का मतलब है कि भैया ये इसको बिलोंग करता है। कहने का मतलब जैसे आप मैंने बता रखा है कि आपके स्कूल को अगर हम यूनिवर्स मान लें तो उसके अंदर जो क्लासेस है वो सेट है। तो सेट जो है स्कूल का सबसेट होगा, बिल्कुल सही है, यानी क्लास इज अ सबसेट ऑफ स्कूल कह सकते हैं। और उसका स्टूडेंट, आप और आपके जैसे जो फ्रेंड्स है, स्टूडेंट बिलोंग्स टू क्लास, बिल्कुल अब ये भी लिख सकते हो स्टूडेंट बिलोंग्स टू स्कूल, हाँ ये भी सही है। तो ये सिंबल जब भी यूज होता है तो इसके इस साइड एलिमेंट होता है इस सेट का, और इस साइड क्या होता है, सेट होता है। ये बेसिक चीजें मैंने बता रखी, पहले आप बेसिक देख लीजिए जाके। अभी क्या है कि अगर हमारा सबसेट का सिंबल यूज होता है, ये वाला सिंबल यूज होता है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B का मतलब है इस साइड भी एक सेट है और इस साइड भी एक सेट है। इस सेट की खासियत है, इसको इधर क्यों रखा गया क्योंकि ये चाइल्ड सेट है, और इसको इधर रखा गया क्योंकि ये पेरेंट सेट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है कि ये छोटा रहता है और ये सेट बड़ा रहता है एज कंपेयर टू उसके। तो इन चीजों को आप बेसिक्स आप थोड़ा सा रिवाइंड करिए माइंड को। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले को देखिए, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो फिर जाके देखिए, फिर एक्सरसाइज मूव करिएगा, खुद से ट्राई करिए। पहले क्वेश्चन नहीं होते, जिस भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आता उस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखिए, बाकी स्किप कर दीजिएगा क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आपको अगर कोई क्वेश्चन आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप देखिए स्टार्टिंग से। मेरा तो यही सजेशन रहेगा, पहले आप खुद से ट्राई करिए। तो सबसेट में मैंने बता रखा है कि जब हम सबसेट कंपेयर करते हैं तो एक छोटा सेट होता है, एक बड़ा सेट होता है। तो पहले आप देख लीजिए कौन सा छोटा सेट दे रखा है। मुझे देखा सबसे छोटा सेट तो यही है, तो इसको हम सबसे कंपेयर करेंगे। सबसेट का मतलब क्या है कि वो सेट उसी से बना हो, यानी उसके एलिमेंट उसमें जरूर होंगे जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो डी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए को तो पहले आप प्रॉपर फॉर्म में लिखिए। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का रूट होना चाहिए, यानी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसके फैक्टर करना आपको बता रखा है कि इस क्वांटिटी का विद साइन इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, विद साइन से यहाँ 1 दे रखा है तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 आएगा। 12 के ऐसे फैक्टर करिए जिसको मल्टीप्लाई कराए तो 12 आए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आना चाहिए। तो 12 के लिए 6 2 या 2 6 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको 12 मिल जाएगा, और माइनस माइनस करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा, बिल्कुल सही। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए कि ऐड करेंगे माइनस 12 दे देगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 6 बच जाएगा और x माइनस 2, 2 फैक्टर आ जाएंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और 6। या x की वैल्यू कितनी आ रही है 2,6। तो ये एक आपको करना था पहले।
अब हमारा कंपैरिजन इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम छोटा सेट उठाते हैं, उसको हर एक से कंपेयर कराएंगे। अगर वो पूरा पूरा उसमें दे रखा है तो वो उसका सबसेट है। डी देखिए 6 है, 6 को इससे कंपेयर कराएंगे। हाँ, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सबसेट है। तो ऐसे लिखे दे रहे, डी इज अ सबसेट ऑफ बी भी दे रखा है। देखिए 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, तो डी इज अ सबसेट ऑफ सी। ये तीनों कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले छोटा सेट उठाइए, उसको हर एक से कंपेयर कराइए। अगर वो पूरा पूरा सेट दे रखा है उसके अंदर, यानी उसके सारे एलिमेंट उसमें दे रखा है, पूरा पूरा सेट एग्जैक्ट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर से नहीं, मतलब अगर इसके एलिमेंट इसमें दे रखे हैं तो वो उसका सबसेट है उतना क्लियर। अगर हम ऐसे कह देते हैं कि इसे ए दे रखा है, वो है 2,6, ऐसे क्या क्या डी जो है सबसेट है ए का, या डी बिलोंग करता है ए को? दोनों चीजें आप समझिए। डी सबसेट है, मतलब सबसेट का मतलब होता है कि डी में क्या है, 6 बिलोंग कर रहा है डी को। इसका मतलब है कि अगर डी इसका सबसेट होगा तो 6 बिलोंग करना चाहिए ए को भी। तो यहाँ पे देखिए 6 नहीं दे रखा है, ये पूरा पूरा सेट इसके अंदर है। यहाँ पे ये वाला 6 दे रखा है, यानी एक सेट दे रखा है। इस केस में ये गलत हो जाएगा कि डी सबसेट नहीं रहा अभी, ठीक है। अगर ऐसे लिखा होता डी तो सबसेट हो जाता, लेकिन अभी तो सिर्फ सिंगल का एक सेट दे रखा है। और यहाँ पे देखिए क्या डी बिलोंग करता है ए को? हाँ, बिल्कुल बिलोंग करता है, क्योंकि डी पूरा पूरा इसके अंदर दे रखा है। अगर पूरा पूरा एग्जैक्ट दे रखा होता तो बिलोंग करता है, अदरवाइज सबसेट होता है। इतनी आपकी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दो एक के बाद दूसरा सेट उठाते हैं जो इससे थोड़ा सा बड़ा है, वो है एक की बारी आ गई। एक और डी से तो कंपेयर नहीं कराएंगे, क्योंकि ये तो पापा है, ये बच्चे उसके, तो कभी पेरेंट को चाइल्ड से कंपेयर नहीं कराते। जब हम चाइल्ड को कंपेयर करा के बता चुके ये सेट है, तो ये इसका सबसेट बन ही नहीं सकता। यहाँ पे देखिए 2,6, क्या बी में 2,6 है? बिल्कुल। तो ए जो है बी का सबसेट है। क्या सी में 2,6 है? तो ए बिल्कुल सी का सबसेट है। ये वाला सिंबल है, थोड़ा बड़ा सा बनता है। अब कौन बचा? बी की बात करें तो बी को हम ना ए से कंपेयर कराएंगे ना डी से कंपेयर कराएंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें तो 3 एलिमेंट है, इसमें 2 है और 4 एलिमेंट है, तो ये इसका सबसेट तो हो ही नहीं सकता। इससे कंपेयर कराएंगे 246। हाँ, बी जो है सी का सबसेट है भैया। तो ये हमारे आंसर आ रहा है कि कौन किसका सबसेट है, वो हमने मेंशन कर दिया। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं है तो फिर मैं कह रहा हूँ पहले आप देखिए जाके ट्रू और फॉल्स बता रहे हैं। सिंपली अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ट्रू फॉल्स इजीली बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है कि x बिलोंग्स टू a, कह रहा है कि x बिलोंग्स टू a और a बिलोंग्स टू b, तो क्या x b में भी होगा? ये रिजल्ट आ रहा है। एंड x belongs to a, a belongs to b implies that x belongs to a। क्या ये हो सकता है? अभी देखिए ये एलिमेंट है, ठीक है, ये एक सेट है, सेट 1 मान लेते हैं। ये एक सेट 1 वही वाला सेट है और ये एक सेट 2 है। अभी क्या कह रहा है कि कोई x एलिमेंट a में है। आप ये तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि एलिमेंट ए में है, ठीक है, और ये पूरा सेट बी में है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि ये वाला एलिमेंट भी बी में होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं कि हमने ए ले लिया है जिसमें 1,2 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 बिलोंग कर रहा है ए को, हाँ बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। एक्स की जगह या आप x के अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो x ले लीजिए, चलिए 1,x। अभी देखिए x बिलोंग कर रहा है a को, हाँ बिल्कुल कर रहा है। दूसरा सेट हमको b लेना है जिसमें ये पूरा पूरा सेट आना चाहिए। देखिए a जो है वो पूरा पूरा b में होना चाहिए। बिलोंग टू का मतलब होता है वो पूरा पूरा b में होना चाहिए।
तो अभी हमको बी एक ऐसा सेट लेना है जिसमें ये पूरा पूरा एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि 1, आप स्टार्टिंग में कुछ भी ले सकते थे, 2 4 और 1 x और 6, कुछ भी इसके अंदर आ सकता है, लेकिन a जो है वो पूरा पूरा b में होना चाहिए। पूरा का मतलब होता है कि कर्ली ब्रैकेट्स के साथ उसके अंदर अगर सेट इस साइड है और इस साइड भी सेट और बीच में बिलोंग टू लगा, इसका मतलब पूरा अंदर होना चाहिए, पूरा सेट सिंबल के साथ। और अगर इसमें क्या है, सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हैं और ऐसे दे रखा है, तब भी हम एलिमेंट्स की बात करते हैं कि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें होंगे, पूरा पूरा सेट अंदर नहीं घुसाना है कि कर्ली ब्रैकेट्स के साथ ये इसके अंदर नहीं होगा। यहाँ पे हम सिर्फ बात करते हैं कि इसके सारे एलिमेंट इसी से बने होंगे, इसी के अंदर होंगे। तो ये डाउट आप क्लियर रखिए माइंड में। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि x जो हमारा a में था, हमारा ठीक है x a में था, ये वाली कंडीशन हमने लिखी, और a हमारा b में है, a हमारा देखिए पूरा पूरा b में है, बिल्कुल है। क्या कह रहा है कि x b में होगा, x हमारा b में होगा, बिल्कुल नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पे तो एलिमेंट, अब ये एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अभी हमारा क्या है कि यहाँ पे x के कोई एलिमेंट दे रखे, ये पूरा एक एलिमेंट आप ट्रीट करिए, ये समझ, इसके अंदर ही समझ लीजिए एक बॉक्स है बंद है, आप उसको इसके अंदर खोल नहीं सकते। तो अभी ये एक बॉक्स है, इसके अंदर क्या है हमको नहीं पता, तो आप अगर एलिमेंट देखेंगे तो 2 4 और एक ये है और एक ये 6 दे रखा है। क्या x b में है? नहीं है, x a में था, लेकिन अगर हम उस बक्से को बंद करके इसमें डाल देंगे तो b को पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर क्या है। b तो इसको एक एलिमेंट, इस पूरे को एक एलिमेंट की तरह देखेगा, ये इसका सेट है, ये सिंबल हम यूज करते हैं एलिमेंट के लिए, यानी कि ये एलिमेंट बी में है, ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स है। आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ये फॉल्स क्यों है। x एलिमेंट a में था, आप ऐसे देखिए 1 a में है, ठीक है, ये एक सेट हो गया, एक सेट जिसके अंदर 1 है, वो पूरा सेट b में, ठीक है। अब b में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं, बाहर हम x लिख सकते थे कॉमा लगा के, लेकिन ये यूनिवर्स हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं, ठीक है। ट्रू कब होगा, वो हर सिचुएशन में सही होना चाहिए, यानी कि आप कह दे कि 2 + 2 4 ही होगा, ये कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा बंदा आके इसको 3 लिख देगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो चीज ट्रू होती है, और वो चीज ट्रू नहीं होती है जो एक आध सिचुएशन में सही है और बाकी की सिचुएशन में गलत है, तो उस चीज को हम सही नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए ये कंडीशन हमारी कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि a जो है b का सबसेट है। सबसेट की कंडीशन देखिए, आप ध्यान रखिए, सबसेट में हमारे एलिमेंट्स यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे, पूरा पूरा सेट कर्ली ब्रैकेट के साथ उसके अंदर नहीं होगा। तो a इज अ सबसेट ऑफ b का मतलब है कि अगर a 1, 2 है तो b में हमारे 1, 2 तो मिलेगा ही, आगे कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। a b का सबसेट है, इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट a के b में होंगे, पूरे पूरे कर्ली ब्रैकेट्स के साथ नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। दूसरी कंडीशन हमने कंडीशन लिख दी, दूसरी क्या कह रहा है कि b बिलोंग कर रहा है c को, यानी ये b जो है वो c के अंदर है। यदि कि बिलोंग का मतलब होता है अगर सेट लिखा है दोनों साइड, वैसे बिलोंग का सिंबल जनरली यूज होता है, एलिमेंट इस साइड होगा, इस साइड सेट होता है, और अगर सेट लिख रहा है तो पूरा पूरा वो एक एलिमेंट की तरह उसके अंदर होगा। यानी इधर अगर हम लिख दें, इधर लिख दे x y और ये 1 2 3 4 5 और z। तो अभी क्या होता है, ये ऐसे होता गया कि ये वाला पूरा पूरा इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए p जो है पूरा दे रखा है, वो यहाँ पे दे रखा है, तो इस सेट के लिए ये एक एलिमेंट है। अब इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि a b का सबसेट है, a b का सबसेट है, बिल्कुल है। फिर b c के अंदर है, हमने b c के अंदर बना दिया, तो c को क्या दिखाई देगा, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, और एक ये एलिमेंट है, और एक एलिमेंट है, उसके अंदर क्या है उससे मतलब नहीं। अब क्या कह रहा है कि a c में बिलोंग करेगा, बिलोंग का मतलब है कि पूरा पूरा a c के अंदर होगा, तो पूरा a ये है। क्या 1, 2 इसके अंदर मिलेगा, ऐसा नहीं दिख रहा है हमको, तो हो भी सकता है
आप 1,2 अलग से लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है। आपको देखिए कहाँ दिख रहा है, ये तो हम जनरल केस लेके चल रहे हैं, ट्रू वही होगा जो हर एक सिचुएशन में सही होना चाहिए। थर्ड कंडीशन देखिए क्या कह रही है, थर्ड कंडीशन कह रही है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, A ये लिया था, B ये ले लिया था, तो A B का सबसेट हो गया, बिल्कुल सही। फिर क्या B C का सबसेट है, तो C हमारा इससे बड़ा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने ले लिए, चलिए 8 तक ले लिए नंबर। A B का सबसेट है, बिल्कुल A के सारे एलिमेंट B के अंदर है, देखिए 1 2। B C का सबसेट है, तो B के सारे एलिमेंट हमारे C में होने चाहिए, 5 देखिए 1 से लेकर 5 तक नंबर इसमें भी दे रखे हैं। एक्स्ट्रा हो कभी कभी इक्वल भी आप सिंपली इतना बना देते तब भी चलता, ये इसका सबसेट है अभी, हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है, जनरल केस लेके चले, कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन इनके हिसाब से हमने ये वाली कंडीशन बना दी, ये वाली कंडीशन बना दी। अब क्या A C का सबसेट है, तो देखिए क्या A के एलिमेंट C में दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं, तो अभी क्या है, प्रॉपर साइन और प्रॉपर कंडीशन यूज हो रही थी, इसके दोनों साइड सेट होने चाहिए थे, तो इजीली कंपैरिजन हो जा रहा है। तो देखिए A में A B का सबसेट था, इन दोनों कंडीशन में A B का सबसेट था, इन दोनों कंडीशन में B C का सबसेट था, तो इन दोनों से फाइनल कंडीशन निकली कि A C का भी सबसेट होगा। ये सबसेट का सिंबल है ऐसे, और फिर AC, यानी कि अगर ऐसे दे रखा है A B और B C, तो इससे इंप्लाई हो जाएगा कि A C का भी सबसेट होगा, ठीक है। अगर A B का सबसेट है और B C का सबसेट है, तो देखिए सीक्वेंस चलना है A B B C, तो फिर A C भी हो जाएगा। C ये मतलब देना उल्टा नहीं है, A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो हम कह देंगे कि A C का भी सबसेट होगा। आपको कितना क्लियर है, तो ये ट्रू है। हम एज ए प्रैक्टिकल भी करते चल रहे हैं कि A B का सबसेट नहीं है, अभी उल्टा बोल रहा है। सबसेट होने की कंडीशन क्या होती है, A अगर सबसेट है तो सारे एलिमेंट होने चाहिए, और अगर नहीं है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, मान लिया हमने ले लिया 2 4 6, एक सेट लिया जिसमें इवन नंबर्स है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 4 तो है लेकिन 6 नहीं दे रखा, तो हम लिखेंगे A B का सबसेट नहीं है, क्योंकि 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं। सबसेट की कंडीशन क्या होती है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो सारे एलिमेंट तो नहीं लिया, मतलब सबसेट नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है, फोर्थ वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, B C का सबसेट नहीं होना चाहिए, B ये दे रखा है 1 2 3 4 5, तो C आपको ऐसा बनाना है जिसमें हमने बना दिया ऑड नंबर 1 3 5 7 9 ऐसे बना दिया। तो अभी देखिए इसमें 2 दे रखा है B में, इसमें 2 नहीं है, तो इन दोनों से पता चला कि B C का सबसेट नहीं है, इन दोनों से पता चला कि कंडीशन है। इतना क्लियर हो रहा है, यानी B में सारे अगर सबसेट होता तो B के सारे एलिमेंट C में होने चाहिए थे, लेकिन आप देखेंगे तो ये 2 नहीं है, इसमें एक ही एलिमेंट अगर नहीं मिला तब भी हम करेंगे सबसेट नहीं है, बाकी के तो हम चेक ही नहीं करेंगे। एक ही एलिमेंट मिल गया जो इसमें है उसमें नहीं है, तो वो सबसेट नहीं रहा। तो ये दोनों कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। क्या A C का सबसेट होगा, क्या A C का सबसेट है, नहीं है, वो तो कोई कंडीशन ही नहीं भाई, जब यहीं भी कोई रिलेशन नहीं है तो और इनका भी रिलेशन नहीं। हम देखें ये दोनों रिश्तेदार नहीं है, ये रिश्तेदार नहीं है। आप सोचिए ना कि आपके खानदान में कोई ऐसा बंदा अचानक से कोई आपको मिल जाए, तो वो दोनों आपस में रिश्तेदार नहीं थे, वो ये आपसे आप ये मान लीजिए ये इसको नहीं जानता, ठीक है, और ये आपको नहीं जानता, क्या आप उसको जानते होगे? ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है आप जानते हो। आप बात को समझिए, मान लिया आप 3 दोस्त हैं, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C। A B से कोई रिश्तेदारी नहीं है, उसकी कोई भी रिश्ता नहीं है उसका। B का C से कोई रिश्ता नहीं, कहीं से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। A और C का रिश्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो 2 4 6 इसमें हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, लेकिन एक जनरल कंडीशन में मान के चलेंगे कि अगर ये दोनों स्ट्रेंजर है, ये भी स्ट्रेंजर है, तो ये भी स्ट्रेंजर ही होंगे, और रिलेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक जनरल केस में ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। तो ये कैसा है, फॉल्स है। एक हमने जो सिचुएशन मान के चली थी उसमें तो फॉल्स हो रहा था। फिफ्थ कंडीशन क्या कह रही है? फिफ्थ कंडीशन देखिए क्या है, कह रहा है कि x बिलोंग्स टू A। तो हमने A सेट लिया जिसमें x y z, तो A
x a में है, ठीक है, x बिलोंग्स टू a। देखिए पहली कंडीशन एक सेट ऐसा माना जिसमें x एलिमेंट होना चाहिए है। a इज नॉट सबसेट ऑफ b, तो हमने b मान लिया है, वो है a b c d। आप देखिए क्या a b का सबसेट है? बिल्कुल नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ लिख के दे रहे हैं a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। तो हमने ये भी कंडीशन लिख दी, ये भी कंडीशन लिख दी। क्या x b में होगा? क्या x जो है हमारा b में है? देखिए x जब भाई सबसेट ही नहीं, ऐसा भी हो सकता था, b आप ऐसे भी लिख सकते थे, x और a b हो भी सकता था, लेकिन सबसेट तो अभी नहीं। देखिए x इसमें है, बिल्कुल है, a और b आपस में अगर हम इसको थोड़ा सा देर के लिए हटा दें तो क्या a b का सबसेट नहीं है? लेकिन x हमारा a में भी है और x हमारा b में भी है। ऐसी कंडीशन क्यों है? देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमने बता रखा ना कि ट्रू ऐसी सिचुएशन है जो हर सिचुएशन में सही होना चाहिए। किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में सही हो जाए तो x जो है b में हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, आप सिचुएशन समझिए। लेकिन सारे एलिमेंट, क्योंकि सबसेट की कंडीशन है, तो सारे एलिमेंट इसके इसमें नहीं होंगे, क्योंकि सबसेट ही नहीं होना है। तो जब सबसेट नहीं है तो इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं मिलेंगे आपको। आप ऐसे समझ लीजिए, कहने का मतलब है कि अगर हम एक a ले रहे हैं जिसमें 1, 2 है, इसमें देखिए 1 भी और 2 भी है, तो b हमारा एक ऐसा सबसेट बनाना है जिसमें a जो है b का सबसेट ना हो। तो क्या हो सकता है? 1, 3, 5 बना दीजिए, या 2, 4, 6 बना दीजिए। और अगर आपने b कहीं ऐसा बना दिया 1, 2, 3, 4, देखिए पहले कंडीशन में क्या था कि 1 हमारा a में भी था, 1 हमारा b में भी था, लेकिन a जो है b का सबसेट नहीं था। एक एलिमेंट हो दोनों में, इससे डिसाइड नहीं कर सकते हम सबसेट है। कहने का मतलब ये पूरे एलिमेंट होने चाहिए तभी सबसेट होता है। कोई एक एलिमेंट इसमें भी होगा, एक एलिमेंट इससे भी होगा, इससे डिसाइड नहीं कर सकते कि सबसेट है। यहाँ पे देखिए अगर इसमें क्या है, 2 बिलोंग कर रहा है a को, 2 बिलोंग कर रहा है b को, लेकिन दोनों सबसेट नहीं है भैया। यहाँ पे 1, 2 है, यहाँ पे 2, 4, 6 है, 1 इसमें दे रखा है, 1 इसमें दे नहीं रखा, तो ये सेट सबसेट बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये इसमें 1 एक्स्ट्रा दे रखा है। तो सबसेट की कंडीशन क्या होती है? कोई एक एलिमेंट दोनों में, उससे हम डिसाइड नहीं करेंगे कि दोनों सबसेट है, ठीक है, कि एक दूसरे का सबसेट है, या वो वाला इसका सबसेट है। हमारा अगर ये वाला इसका सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, ये सबसेट की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि कोई एक एलिमेंट a में था, एक एलिमेंट a में था, ठीक है, फिर कह रहा है कि एक b सेट ऐसा बनाना है जो a b का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो हमने एक b ऐसा सेट बना दिया कि जिसमें देखिए ये वाली भी कंडीशन होती है कि सारे अलग एलिमेंट हो, या ये भी कंडीशन हो सकती थी कि b ऐसा हो कि a b x x y हो सकता था, या a b c और y z हो सकता था, ये भी b हो सकता था, b कुछ भी ले सकते थे, लेकिन सबसेट नहीं होना चाहिए, यानी सारे एलिमेंट इसके b में नहीं मिलेंगे, वही सबसेट की ना होने की कंडीशन हो जाएगी। तो आप कोई भी चीज ले लीजिए जरा, तो हमेशा x मिले ये जरूरी नहीं है, ये भी कंडीशन सही है, ये भी कंडीशन सही है, ये भी कंडीशन सही है, लेकिन x कभी मिल रहा है और कभी नहीं मिल रहा है। अगर कितना क्लियर है? तो ये चीज जो है कभी ट्रू हो सकती है, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं हो सकती, तो इसीलिए हम इसको फॉल्स कंसीडर करेंगे। ट्रू वही चीज होती है जो हमेशा सही हो। अभी क्या कह रहा है कि a इज अ सबसेट ऑफ b। अब देखो सबसेट की कंडीशन आ गई, तो अगर हम ये मान के चले कि a हमारा x, y है, तो b हम मान के चल रहे हैं x, y, z, तो a सबसेट है b का, बिल्कुल a के सारे एलिमेंट b में होने चाहिए, तो a के सारे एलिमेंट b में है। कितनी बार बता चुके हैं कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो हमने पूरे बेस आप देखिए जाके डिफरेंस क्या होता है दोनों में, यूनियन, इंटरसेक्शन, जितने भी सारी प्रॉपर्टीज है, बेसिक सेट्स की प्रॉपर्टीज सारी बता रखी है हमने। तो ये देखिए पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, a b का सबसेट है, a b का सबसेट है। x जो है b में नहीं है, ऐसा x लेना है जो b में नहीं है, तो अब x दे रखा है जो b में नहीं होना चाहिए, तो उस केस में हम यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं
ए बी सी ले लेते हैं, चलो ए कॉमा बी, ए बी सी। एक्स एक्चुअली एक्स ही दिखाना, एक्स हम इसमें ले चुके थे, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे हमको दिखाना था एक्स, और एक्स हम ऑलरेडी डाल चुके थे इसमें, तो कहते हैं कि एक्स तो है, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाता है। ए कॉमा बी है और बी ए बी सी दे रखा है, यानी ए बी का सबसेट है, बिल्कुल सही है, सारे एलिमेंट इसमें। अब हम कह रहे हैं दूसरी कंडीशन क्या है कि x डज नॉट बिलोंग टू बी, बिल्कुल x इसके अंदर नहीं, सही। तो क्या x a में भी नहीं होगा? आप देखिए ना, आप और आपके पेरेंट्स, आप उनके चाइल्ड है, आपके पेरेंट्स, तो जो क्वालिटी आपके पेरेंट्स में ही नहीं थी तो वो आपके अंदर आने के उतने चांसेस नहीं है, ठीक है। आप सबसेट है, आप रियल लाइफ से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच मत कराइए कि आजकल के बच्चे को अंदर तो कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी होती जो पेरेंट्स के अंदर नहीं होती, तो उनसे रिलेट करके नंबर्स के टर्म्स में सोचिए। सबसेट और पेरेंट सेट में क्या होता है कि ये सारी क्वालिटी इसी से लेता है, ठीक है। अब कोई चीज अगर इसी में नहीं है तो क्या इसमें हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। यही तो कह रहा है, ए जो है ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है, तो एक चीज पेरेंट में नहीं है तो क्या वो चीज चाइल्ड के अंदर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ये तो हमेशा के लिए ट्रू है। ये तो आप अगर आप ऐसे देखें, यहाँ पे देख लीजिए, एक्स बी में नहीं है तो क्या एक्स ए में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स ये जो है बना ही बी से, क्योंकि ए बी का सबसेट है, तो एक्स जो है हमारा बी ए में भी नहीं होगा। ये चीज उल्टा अगर कहते हैं, इसी सिचुएशन को उल्टा कहते हैं कि एक्स बिलोंग करता है ए को, ठीक है। तो यहां पे अगर तुम कहते हैं x डज नॉट बिलोंग टू ए, क्या x बिलोंग करता है ए बी को या डज नॉट बिलोंग टू बी? देखिए ये आपको आंसर करना है। यही सेम 6 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी का सबसेट है, ठीक है। x ए में नहीं है, यहाँ पे ये इसके बाद हमने b की जगह a लिख दिया, x डज नॉट बिलोंग टू a, ठीक। तो उसके बाद क्या सही होगा? x बिलोंग करेगा p में या x नहीं बिलोंग करेगा p में? अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 सेट्स दे रखे हैं हमको और a यूनियन b बराबर दे रखा है a इंटरसेक्शन c, और a इंटरसेक्शन b बराबर दे रखा है a इंटरसेक्शन c। a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के बराबर है, a यूनियन b a यूनियन c के बराबर है। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि b और c सेट बराबर है, इक्वल सेट्स है। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस क्या होता है कमेंट करिए, मैंने बता रखा है। आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए पहले थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं जो एज ए प्रॉपर्टी यूज होती है कि ए यूनियन बी का अगर हम इंटरसेक्शन सी कराते तो वैल्यू कितनी आती है। ये उसी तरीके से इसको हम एडिशन की तरह ट्रीट करते हैं। और गेट, जैसे आपने लॉजिक गेट्स पढ़ा होगा तो ये और गेट की तरह ट्रीट होता है, ये एंड मल्टीप्लिकेशन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये और एडिशन की तरह ट्रीट होता है। तो अगर हम लिख दें कि x प्लस वाई में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो मल्टीप्लिकेशन सम में जाता है, तो ये 2x हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो जब आप इस सिचुएशन में आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये सोचिए मल्टीप्लिकेशन 2 है तो वो इसके साथ भी जाएगा, b के साथ भी जाएगा, ये साइन एज इट इज आता है, तो इसकी वैल्यू आएगी a इंटरसेक्शन c। देखिए ये साइन एज इट इज आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा b इंटरसेक्शन c से। आई होप इतना क्लियर है दादा। तो ये आपको बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए, ऐसे फॉर्मूला भी ट्रीट होती है। अब इस सिचुएशन में जो हमें दे रखा है कि a यूनियन b की वैल्यू है a यूनियन c, तो ABC अगर हमको बनाना है a इंटरसेक्शन b वगैरह के लिए, यहाँ पे देखिए यूनियन दे रखा है तो हमको चाहिए कि देखिए यूनियन दे रखा था तो हमको चाहिए क्या था? इंटरसेक्शन। तो यूनियन दे रखा था, हमको इंटरसेक्शन चाहिए, तो हम या तो इंटरसेक्शन b ले लें या इंटरसेक्शन c ले लें। तो एक एक करके ले लेते हैं भैया। पहले हम क्या ले रहे हैं? इंटरसेक्शन c बोथ साइड। क्या करा रहे हैं? इंटरसेक्शन c। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? a यूनियन b
इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। ये इंटरसेक्शन का साइन है, ऐसे बनता है। ये तो हमने बता रखा है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए यूनियन, पहले इंटरसेक्शन का मल्टीप्लाई होना, ए इंटरसेक्शन सी एक ब्रैकेट में आ गया और बी इंटरसेक्शन सी एक, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो गया ए के साथ और ये बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। बीच में साइन क्या था, यूनियन का। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक चीज समझिए, इस चीज को समझने के लिए आप चाहे तो आप वेन डायग्राम की हेल्प ले सकते थे कि ए है और सी है, ये ए है और ये सी है। जो हमने यूनियन लिया था तो हमने पूरा एरिया कंसीडर किया था, वो ये था। अब ये पूरा, ये क्या है हमारा, ए यूनियन सी। इसका आप सी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो इसमें और सी में जो कॉमन है, तो सी पूरा ये, देखिए इस पूरे रीजन में सी ही तो कॉमन लेना है, तो सी वो इतना है। तो अगर आप इंटरसेक्शन सी ले लोगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, सिंपली सी। ये तो हमने वेन डायग्राम से समझा दिया। देखिए अगर आप ऐसे समझना चाहो कि एक सेट ए है वो है 1, 2 और सेट सी है जो दे रखा है 2, 4, 6। अब अगर हम ए यूनियन सी की बात करें, ए यूनियन सी लेना है तो वैल्यू आ जाएगी 1, 2, 4, 6। अब सोचो ये एक सेट है, जो ये सेट आया है, अब इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन ले लेना है। इन दोनों का कॉमन पार्ट यानी ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो दोनों में कॉमन पार्ट कितना है, वो 2, 4, 6 और वो वैल्यू कितनी है, सी के इक्वल, यानी सिंपली ये कितना दे देगा, सेट सी। ये इक्वेशन बना ली। आई होप कितना क्लियर है। कुछ हमने नहीं किया एक्स्ट्रा, ये हमने वेन डायग्राम से भी आपको समझा दिया और जनरल से भी समझा दिया। अभी क्या है कि हमने सी से मल्टीप्लाई कराया था, हम बी से भी मल्टीप्लाई करा सकते थे। तो जब आप बी से मल्टीप्लाई करा दोगे इस वाली इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में जब आप बी से इंटरसेक्शन लेते तो वैल्यू कितनी आ जाती, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अभी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी लिया था, अभी हमने इंटरसेक्शन बी ले लिया। तो ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, तो वैल्यू आएगी ए इंटरसेक्शन बी। और जब बी के साथ आएगा तो यहाँ पे देखिए ये वही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है जो ये वाली कंडीशन थी। तो अगर दोनों जगह एक ही एलिमेंट है तो वही एलिमेंट आंसर हो जाता है। हम इसको एज इट इज समझा रहे थे प्रैक्टिकल के थ्रू। यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू क्या ले सकते थे, बी। अब देखिए ए यूनियन बी, तो ए हमने ये मान लिया और बी हमने ये सेट ले लिया। ए यूनियन बी आप लेंगे और फिर उसका बी के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी, बी। वही तो है। पहले आपने ए यूनियन बी में दोनों सर्कल पूरे आ गए, फिर उसका बी का कॉमन पार्ट लेना है, बी के साथ कॉमन, तो पूरा पूरा बी आ जाएगा, तो ये वैल्यू बी आ गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका मल्टीप्लाई होता है अंदर, तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन बीच में सी इंटरसेक्शन बी। ये इक्वेशन 2 आ रही है हमारी। क्या ये दोनों इक्वल है, कैसे पता चलेगा, यहाँ ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है और बी इंटरसेक्शन, देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालिए या बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, दोनों वैल्यू सेम होती है। कहने का मतलब है कि अगर आप इसी क्वेश्चन में देखिए कि हमने ये सेट सी दे रखा है, तो ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, या आप सी इंटरसेक्शन ए निकालते तब भी वैल्यू कितनी आ जाती, 2। यानी दोनों बराबर होते हैं। तो आप सी इंटरसेक्शन बी निकालिए या बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, बात एक ही होती है। तो सी इंटरसेक्शन बी बराबर आता है बी इंटरसेक्शन सी की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ दिक्कत कहाँ आ रही है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है और ये तो वैल्यू इक्वल दे रखी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के। इस चीज की जगह हम क्या लिख सकते थे, ये जो गिवन इक्वेशन है, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें आगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए ये इक्वेशन अगर हम इक्वेशन 1 में ये वाली कंडीशन पुट कर दें आगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी। इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे,
यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, सी, ये इक्वेशन बनती। और इक्वेशन 2 क्या कहेगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी लिखी है, बी इंटरसेक्शन सी लिख दीजिए, बात तो भैया एक ही है। तो इसका भी यूज हो गया हमारा, और वैल्यू किसके इक्वल, बी के, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट बी इक्वल टू सी। आई होप इतना क्लियर है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट है थोड़ा सा रिवाइंड करिए वीडियो, अच्छे से समझिए क्वेश्चन, फिर आगे मूव करिएगा। नोट कर लीजिए, A is a subset of B। इसमें अभी हम क्या बता सकते, कुछ भी ये बता सकते हैं कि हाँ इस वाली कंडीशन में if x belongs to A that means implies that x also belongs to B। सबसेट में तो ये होता है ना कि A के सारे एलिमेंट किस में होंगे, B में होंगे, तभी तो सबसेट होता है। ये कंडीशन हो जाएगी। यानी आप एग्जांपल समझेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं कि एक A दे रखा है, वो 1 2 दे रखा है, और B कोई है हमारा 1 2 3 4 5 है, बिल्कुल सही है। तो A B का सबसेट है, बिल्कुल सही। वेन डायग्राम में आप समझे तो ये हमारा B है और उसके अंदर कहीं A बना है, तो ये हमारा सबसेट हो जाएगा, A B का सबसेट हो जाएगा। अभी क्या है कि A माइनस B बराबर 5, यानी कि A के अगर सारे एलिमेंट B में हैं तभी ये कंडीशन हो सकती है कि भैया A में से B घटाओगे तो B अपना पूरा हिस्सा लेके चला जाएगा, तो A में कुछ बचेगा नहीं। इन्हीं दो कंडीशन को देख लीजिए जरा। इस कंडीशन में क्या आ रहा है कि ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, तभी पॉसिबल है। यानी अगर इन दोनों को देखिए, अगर इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे A माइनस B तो क्या देगा वो 5, क्योंकि भाई B अपना पूरा हिस्सा जहाँ लेके चला जाएगा तो A में कुछ बचेगा ही नहीं। A माइनस B में क्या होता है कि हम A से B का हिस्सा निकाल देते हैं, तो A में 1 2 दोनों B में दे रखे थे, दोनों चले जाएंगे तो क्या बचेगा 5, नल सेट। इन्हीं में देखिए अगर आप A में से B का हिस्सा निकाल देंगे, सोचिए A में से B का हिस्सा क्या पूरा पूरा B इसी में है, तो भैया B अगर पूरा लेके जाएगा तो पूरे सर्कल लेके भाग जाएगा, A के लिए कुछ बचेगा ही। तो ये भी A इज अ सबसेट ऑफ B की कंडीशन में हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है, A यूनियन B बराबर B आ रहा है। तो देखिए इसी एग्जांपल को ले लें, अगर हम A यूनियन B निकालते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5, सिंपली आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5। आप देखिए ना कि यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट लिखते हैं A के लिए और B A के लिख दिए, तो लेकिन 1 और 2 पहले आ चुका है, दो बार नहीं लिखेंगे तो इनके रिपीट नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं होता रिपीटिशन का। तो ये सिंपली वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, B के, और ये तभी पॉसिबल है जब A इज अ सबसेट ऑफ B। आप सोचिए अगर आप यूनियन लेंगे तो यूनियन में पूरा रीजन आ जाएगा, और पूरा रीजन क्या है, सिंपली B है। ये भी तभी पॉसिबल है जब A इज अ सबसेट ऑफ B। अभी क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन B। आप सोचिए इन दोनों में अगर आप इंटरसेक्शन, ये पूरा रीजन है और ये, इन दोनों में आप इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन तो सिर्फ इतनी पार्ट है ना, A वाला। तो ये भी तभी कंडीशन है कि A B का सबसेट हो। आप सोचिए इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है 1, 2, तो इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, एक पार्ट। ये भी तभी पॉसिबल है जब A इज द सबसेट ऑफ B। आप चाहे वेन डायग्राम से भी समझा सकते हैं। वेन डायग्राम में आप कैसे समझाएंगे, A इंटरसेक्शन B बराबर A दे रखा है, तो इसका मतलब ये B है और इसी के अंदर कहीं ये होगा, ये B दे रखा है और ये A है। तो जब आप कॉमन पार्ट लेंगे तो हमको यही मिलेगा। ये वेन डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते थे कि A इंटरसेक्शन B हमको क्या देगा, A। इस वाले में अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये B है और ये भैया हमारे A हैं। तो आप जब यूनियन लोगे तो यूनियन पूरा आएगा, पूरा क्या है हमारा B। तो ये हमारा A यूनियन B बराबर है B की। और अगर आप A ये दे रखा है और B पूरा है तो हमको पता है A माइनस B क्या देगा, कुछ नहीं देगा, ये पूरा पूरा गायब हो जाएगा A। आई होप इतना क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सा A दिखाने की सब एक ही कंडीशन की वजह से इक्विवेलेंट है। तो नोट कर लीजिए।